पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों की पहली तस्वीर सामने आई है। एक तस्वीर सामने आई है जिसमें एक शख्स जो कि कुर्ते पायजामे में है, उसने हाथ में बंदूक थाम रखी है। ये तस्वीर सामने आई है और ये मौके की ही तस्वीर है। बताया जा रहा है कि आतंकियों में शामिल ये शख्स भी आतंकी है जो चुन चुनकर सैलानियों को मार रहा था। उन्हीं में से एक शख्स है ये आतंकी की पहली तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हाथ में बंदूक है, कुर्ता पायजामा इसने पहन रखा है। फिलहाल जांच पड़ताल चल रही है। दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक, पहलगाम तक सेना, सरकार सब मुस्तैद है और जो आतंकी कायराना हमला हुआ है उसका बदला लेने की तैयारी चल रही है। दिल्ली में रणनीति बन रही है। उधर श्रीनगर में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरब के दौरे को बीच में ही छोड़कर लौट आए और सबसे पहले उन्होंने एयरपोर्ट पर ही एक ब्रीफ मीटिंग ली जिसमें एनएसए अजित डोभाल मौजूद थे, विदेश मंत्री मौजूद थे, विदेश सचिव मौजूद थे। उनसे पूरी जानकारी ली प्रधानमंत्री ने इस आतंकी हमले के बारे में। शुरू में यह खबर आ रही थी कि 4 आतंकी हो सकते हैं जिनमें 3 विदेशी और 1 स्थानीय होने की बात हो रही थी, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़ रहा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आतंकियों की संख्या 3-4 नहीं बल्कि 10 के करीब थी, जिसमें विदेशी भी थे और स्थानीय आतंकी भी थे। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि आतंकियों की संख्या 4 नहीं बल्कि 6 थी, जिनमें 2 स्थानीय हैं और 4 विदेशी हैं। लेकिन कुछ लोग जो वहां पर मौजूद थे, जो चश्मदीद हैं, स्थानीय लोग हैं, वो बता रहे हैं कि 10 लोग थे जो गोली चला रहे थे। एक ही समय में अलग अलग जगह पर ये गोली चला रहे थे। घोड़े पर बैठकर सवार होकर जो लोग जा रहे थे उन पर गोली बरसाई जा रही थी। कहीं अगर कोई चाट खा रहा है उसे पूछकर उसका नाम, धर्म, उस पर गोली चलाई जा रही थी, कलमा पढ़वाया जा रहा था। ये सब जानकारी तो आपके पास है ही। आगे बात होती है कि अब उसके बाद अभी तक क्या क्या हुआ है, तो आपको बता दें इस वक्त जो एक्शन चल रहा है पहलगाम और उसके आसपास के पूरे इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। सीआरपीएफ की जो एक्टिव टीम है, क्विक रिस्पांस एक्टिव टीम, वो रिस्पांस कर रही है, वो कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही है। स्थानीय पुलिस की भी मदद ली जा रही है। सबसे बड़ी चुनौती है आतंकियों तक पहुंच बनाने की, क्योंकि ये जो इलाका है ये घाटीनुमा इलाका है, इसके अगल बगल जंगल है और यहाँ काफी दूर तक पहले, बहुत पहले से शांति रही है, तो यहाँ पर चौकसी उतनी ज्यादा नहीं थी। सेना के जवान, सीआरपीएफ के जवान इतने ज्यादा चौकस नहीं थे और यही वजह है कि जब यहाँ पर आतंकी हमला हुआ उसके बाद रिस्पॉन्स करने में काफी वक्त लग गया और इस बीच डर है, आशंका है कि आतंकी जंगलों में घुस गए हैं या फिर स्थानीय लोगों ने ही उन्हें शरण दी है। सबसे बड़ी चुनौती तभी हो जाती है सेना के सामने, खुफिया एजेंसियों के सामने और सुरक्षा बलों के सामने, जब स्थानीय लोग आतंकियों को शरण देते हैं, पनाह देते हैं, छिपा देते हैं, तब ऐसे आतंकियों तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिलहाल पुलिस पूरे जम्मू कश्मीर को ही छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सेना के जवान, सीआरपीएफ के जवान पूरे जम्मू कश्मीर में हैं, खासकर श्रीनगर में, अनंतनाग में, क्योंकि अनंतनाग से भी खबर आई कि जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद अनंतनाग में एलओसी क्रॉस करने की कोशिश हुई कुछ आतंकियों की ओर से। सेना के जवान ने जवाब दिया है, सैनिकों की तरफ से फायरिंग की गई और उस घुसपैठ को रोका गया। और दूसरी तरफ जिस अस्पताल में इस वक्त घायलों को रखा गया है वहां पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घायलों से मिलने जाने वाले हैं और ऐसे में वहां पर टारगेट न किया जाए, आतंकियों की ओर से वहां पर निशाना न साधा जाए, इसके मद्देनजर वहां पर भी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। दिल्ली में मीटिंग्स चल रही है और डिमांड की जा रही है। भारत के लोग भी ये मांग कर रहे हैं कि एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। जो जानकारी आ रही है कि हफीज सईद का करीबी है जिसका हाथ हो सकता है, लश्कर ए तैयबा जिसका नया नाम है टीआरएस, उसकी तरफ से इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली गई है और अब वहां तक सर्जिकल स्ट्राइक की मांग हो रही है। आतंक को जड़ से खत्म कर देने की मांग कर रहे हैं लोग और कह रहे हैं कि आखिर बार बार इस तरह के आतंकी हमले भारत और कश्मीर कब तक बर्दाश्त करता रहे। अभी तक आम श्रद्धालु इस तरह के हमलों से दूर थे। हालांकि 2017 में अमरनाथ की यात्रा पर गए श्रद्धालुओं को भी निशाना बनाया गया था, उस वक्त उनकी बस पर अटैक किया गया था, लेकिन जो ड्राइवर थे उस वक्त उन्होंने चुस्ती फुर्ती दिखाई थी और बहुत सारे लोगों को बचा लिया था। लेकिन अब एक बार फिर श्रद्धालुओं को
क्या अटैक किया जा रहा है, डराया जा रहा है सैलानियों को टारगेट कर? क्योंकि अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। अमरनाथ यात्रा कुछ ही दिनों बाद शुरू होने वाली है और उससे पहले इतना बड़ा आतंकी हमला। पहलगाम बहुत ही अहम पॉइंट है। अमरनाथ यात्रा के लिए भी श्रद्धालु इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। ये रास्ता थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन आसान रास्ता है। खड़ी चढ़ाई नहीं है, खूबसूरत वादियां हैं, शांति है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में सैलानी हर साल यहां आते हैं। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु भी इसी रूट का इस्तेमाल करते हैं। तो यात्रा से पहले इतना बड़ा अटैक आखिर क्या संदेश देने की कोशिश थी और आतंकियों के मंसूबों को कैसे नाकाम किया जाएगा, इस पर रणनीति दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक में बन रही है।